लोगों को बताएं, इंडिया में भी इलेक्शन है कुछ ही महीनों बाद, वहाँ पे कैसे रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको, पहले ही बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी अक्सर प्रोडिक्शन जो है ना वो काफी बेहतर होती है, सच भी हो जाती है। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब लीड मारेंगे, लीड। एक तो था ना छोटे लेवल पे जीत गए, वो पूरी मेजोरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ इंडिया के तीसरी बार वजीर आजम बनेंगे। और आप देख लीजिएगा किस बेस पे बनता है इंसान वजीर आजम। सर इस तरह नहीं होता कि 4 साल आप भागे रहे हो लंदन, तो जब बादशाही की सीट पे बैठ रहे तो आप पाकिस्तान, ये गरीब आवाम को आपने बेवकूफ समझ के आप फिर आके सीट पे बैठ गए। उधर ऐसा नहीं होता, उधर जेन्युइन इलेक्शन होते हैं और वो देखते हैं लोग कि हमारे लिए किसने क्या काम किए। अभी देखिए इंडिया की तकदीर जिस इंसान ने बदली है, उनका नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। उन्होंने इंडिया की तकदीर बदली, अपने लोगों को उन्होंने जो है ना एक्सपर्ट किया, चाहे IT हो, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम बना है। वो तो बातें मैं 100 बार बता चुका हूं कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया है, लेकिन पूरी दुनिया में गुर्बत से ऐसा निकाला उन्होंने कि देखे अभी मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 10 लाख घरों की बात हुई थी जो आज तक पूरे नहीं हुई। मोदी साहब ने करोड़ों घर बनवा दिए गरीबों के लिए जो झोपड़पट्टियों में रहते थे, उनके लिए। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं, सब कुछ बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने भी शायद खबर देखी होगी, अभी से 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें इंडिया के एक मौलाना है जिनके हवाले से आपने बड़ी बात की थी और इंडिया के मुसलमानों को एक मैसेज दिया था। अब क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का ये कहना है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा है और फिर पाकिस्तान में भी जाहिर बात है उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है कि भाई इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते कि भाई हिंदुओं ने मस्जिद में पूजा स्टार्ट कर दी है, ये देखो कितना जुल्म है। बताएं कितना जुल्म है। एक्चुअली शुएब भाई, वो जो हमारी पहले वीडियो हुई थी ना, एक मौलाना जो इंडिया में धरने वगैरह कर रहे थे, जिन्होंने जलसा किया था बहुत बड़ा, तो वो जब उसके ऊपर वीडियो की तो बड़े मसले मसाइल बने, बड़े लोगों ने हमसे सवाल जवाब किए, बड़ी अजीब बातें हुई हमारे साथ। खैर मुख्तसर बात ये करता हूँ आपसे कि उत्तराखंड इंडिया का एक सूबा है, उधर की जो आज खबर चली है ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कि उधर खबर चल रही थी कि बुलडोजरों से या क्रेनों से जो है ना वो मदरसे की दीवारें तोड़ दी गई हैं, मदरसा सारा तोड़ दिया गया है। एक्चुअली शुएब भाई मेन मुद्दा इसमें पता है क्या है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया मैं बिलीव नहीं करता, मैं यकीन नहीं करता कि वो पता नहीं सच भी बता रहे हैं, कि जेन्युइन स्टोरी भी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, माइंड ना कीजिएगा, लेकिन आपको पता है कि मैं जो दिल में होता है सच बोल देता हूँ। इसी तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, मुझे उस पर भी बिलीव नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये अपील करना चाहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए आप लोग इंडियंस हैं और खास तौर पे उन लोगों को जो उत्तराखंड में है, वो लोग जो है ना हमारे कमेंट्स में बताएं कि उस उधर क्या हुआ है, रियल वाकया क्या है, रियल सिचुएशन क्या है। तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक वीडियो करूंगा और आपके कमेंट के ऊपर। ये बड़ी जबरदस्त बात है, सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ 2024, ठीक है, और वहां पे हम बड़ा हैरान हुए कि पाकिस्तान में ज्यादातर ये बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया की जो को डिफेंस अगर करता है तो वो पाकिस्तान की आर्मी करती है। सऊदी अरेबिया में जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के सिक्योरिटी फोर्सेज जाती हैं, वो वहां पे जाके सिक्योरिटी के सरप्राइज अंजाम देती हैं। इस दफा तो इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन जो है वो आर्म फोर्सेज जो हैं वो वहां की वुमेन गई और रिप्रेजेंटेशन दी वहां पे इंडिया की। शुएब भाई सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया के जो शहजादे हैं, जब आपको याद होगा रिसेंटली वो इंडिया का दौरा उन्होंने किया था, बड़ा कामयाब दौरा उनका हुआ था इंडिया का, और बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के ऊपर बात की थी। तो मेरी वीडियो वो आप निकाल के देखिए, उस वीडियो में मैंने सऊदी अरेबिया और इंडिया की फौजों के बारे में ही बात बताई थी आपको, जो आज पूरी हो रही है। और मैंने कहा था कि आने वाले टाइमों में आपको ये चीजें नजर आएंगी। देखिए इससे पहले हमारा और सऊदी अरेबिया का ब्रदराना एक सिलसिला पूरी दुनिया को दिखाया जाता था कि इस्लामिक कंट्री है, ये ब्रदराना सिलसिला है, और पाकिस्तान की हेल्प करता है सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान की जो फोर्सेज है, खासतौर पर जो आर्मी है, ये सऊदी अरेबिया जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, जो भी मामला होते हैं। तो उस टाइम मैंने मीडिया के ऊपर खड़े होकर बात बताई थी कि वो दौर गुजर गया है, वो वक्त खत्म हो चुके हैं, ब्रदराना और यारी दोस्ती और भाइयों वाला मुस्लिम वाला सिलसिला खत्म हो गया है। अब सऊदी अरेबिया इंडिया का यार बनेगा, इंडिया का भाई बनेगा, और आपको आने वाले टाइमों में चीजें नजर आएंगी कि उनके फौजी सऊदी अरेबिया में जाके जो है ट्रेनिंगें देंगे। अभी रिसेंटली जो खबर चली है जिसके ऊपर आप भी बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया की फीमेल गर्ल्स जो फौज में है, फौजी है, जो सोल्जर है फौज की, वो प्रॉपर उनकी एक टीम सऊदी अरेबिया गई है, जो उधर पूरी मशकें हो रही हैं, पूरी ट्रेनिंगें हो रही है, पूरा सबसे ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं। मतलब 1-2 कंट्री को बुलाया था तो हम कहते ठीक है भाई उनका कोई आपस में इंटरनल है, लेकिन यहाँ पे ये है कि 70 कंट्रीज को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं आए, ये एक सोचने वाली बात है। अभी आप ये देखिए दादे है ना सुलेमान जो है, ये बड़े पढ़े लिखे और जीनियस इंसान है। इन्होंने आके सऊदी की जो बादशाही वाले सिलसिले थे, जो अमेरिका के पीछे लगते थे या किसी के पीछे लगते थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री को लिया है कि हमारी कंट्री का फायदा कहाँ पे होता है। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक खातून वजीर थी वो मदीना शरीफ गई, उसके बाद सलमान खान साहब का एक बहुत बड़ा शो हुआ सऊदी अरेबिया में। उसके अलावा इंडिया में सऊदी अरेबिया में कुछ उनके बुक्स में जो किताबों का सिलसिला है ना, उसमें भी इंडिया का कुछ सिलसिला ऐड हो रहा है। उसके अलावा एक और सऊदी अरेबिया से बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान के साथ वो डील नहीं हुई सऊदी अरेबिया की, जो डील इंडिया के साथ हो रही है, जो प्रोजेक्ट आने वाले टाइमों में इंडिया के साथ साइन हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस टाइम कहाँ है, वो इस टाइम इंडिया के दौरे पे हैं। तो इनके क्या, मुसलमान ही है ना बांग्लादेश, तो अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तिजारत आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप इधर एक
सवाल ये है कि मतलब एक कंसेप्ट ये आता है पाकिस्तान के लोगों से जब पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम हर कंट्री से रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, इंडिया से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनसे स्टार्ट से दुश्मनी है, क्योंकि हम उनसे अलहदा हुए तो अलहदा तो फिर बांग्लादेश वाले भी हुए थे। ये फजूल बात है। देखिए स्टार्ट से दुश्मनी है, स्टार्ट से, अच्छा स्टार्ट से आपकी दुश्मनी है तो स्टार्ट के बाद आप तो इकट्ठे भाई भी बन गए थे। इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वाजपेयी साहब का दौर आया, वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया, मोदी साहब पाकिस्तान आए और बगैर बताए आए, जिस भी तरीके सरप्राइज उन्होंने दिया। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते थे हम लोग। सब चंगासी तो ये भी बाद में रहा या कोई भी पीछे चलाएगा कोई और। इंडिया ने रिलेशन बेहतर करने की कोशिश एक बार नहीं कई बार की थी। हम लोगों ने देखिए, इंडिया ने तो बेस्ट नेशन हम लोगों को माना था, हमारी कंट्री को बेस्ट भी माना था किसी ट्रेड के हवाले से। तो हम लोगों ने वो ट्रेड भी बंद कर दी। हमने बेस्ट, जो हमें बेस्ट कह रहे थे, हमने उन्हें बताया कि हम बेस्ट नहीं है। हम उन्हें ये बताते रहे हमेशा। देखिए मेरी बात को आप समझे नहीं कि इंडिया के वज़ीर आज़म 2 बार पाकिस्तान आए, एक बार बगैर बताए आए, एक बार पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए। ऐसे पाकिस्तान से भी देखें हमारे जो लीडर्स हैं वो जाते रहे हैं। सर आप बात पूरी क्यों नहीं होने देना चाहते? या आज आप भी नैला शैला बन गए और सनामजद बन गए कि मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे आप? आज आप भी भाई गुस्से में लग रहे हैं। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसलिए गुस्से में हूँ थोड़ा सा। तो देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इंडिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, बगैर बताए आए, सरप्राइजेज आए, बगैर पासपोर्ट के आए। उनकी पावर, ताकत और हिम्मत देखी कि वो आए। जब वो आए तो उन्होंने आके पाकिस्तान में एवं बंदा आ जाता है किसी मुल्क में, उस मुल्क में इसलिए आया जाता है कि रिलेशन बेहतर किए जाए, ट्रेड अच्छी की जाए दोनों मुल्कों को। हमने उस टाइम मौके का फायदा नहीं उठाया। हमें अंदाजा नहीं था कि ये नरेंद्र मोदी वो है कि पूरी दुनिया मोदी मोदी करेगी और हम मोदी के साथ दुश्मनी करके बैठ जाएंगे। ये नारे लगा देंगे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। उस टाइम पे मैं ये गारंटी से कहता हूं कि अगर उस टाइम पे ये सिचुएशन होती कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया में उनका नाम जैसे इस टाइम पे मौजूद है, बड़े बड़े कंट्री यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी कंट्री है, अभी स्विट्जरलैंड ने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या आप समझ मतलब ऐलान किया, क्या समझते हैं कि अगर उस टाइम पे ऐसी कंडीशन होती तो तब हम ये नारे लगा, या आज अगर मोदी साहब आते हैं तो आज भी ये नारे लगेंगे? मोदी साहब अब कभी भी नहीं आएंगे, ये अपना ज़हन बना लीजिए आप, क्योंकि हम पहुंच चुका है और ये तरीके से मतलब पॉजिटिव। नवाज शरीफ साहब की एक अर्ज बताता हूँ आपको उनकी बात। जब पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते थे तो आपको याद है कि जीत का जश्न जब हो रहा था, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपने वो आए थे उधर ऊपर खड़े होकर जो उन्होंने जीत का जश्न किया था ना, तो उसमें सबसे पहला लफ्ज ये बोला था कि हमें अपने हमसाए भारत के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं, तो इस दफा ने बोला था। तो इस साल भी इस बार जब आए हैं तो कोशिश तो उनकी होगी कि इंडिया से बेहतर करना। देखें ये मेरी अपनी बातें हैं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, पता नहीं आगे होने वाले टाइम में क्या हो। ये तो मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ ना कि उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, मैं गलत हो जाऊं, अल्लाह करे कि मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि इंडिया के साथ जिस दिन हमारी ट्रेड होगी, रिलेशन बेहतर होंगे, दोनों मुल्क जो है आपस में चलेंगे फिरेंगे, काम कारोबार करेंगे, तो इंशाल्लाह ये देखिए जब मोदी साहब पाकिस्तान आए थे, आज तक मोदी साहब के साथ रिलेशन बेहतर होते ना तो हमारी कंट्री इस हालात में भी ना होती सर, इस हालात में हमारी कंट्री ना होती। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि जब हमारे यहाँ पे फ्लड आया, शायद अगर हमारे इंडिया से रिलेशन बेहतर होते तो हमें दूसरे कंट्रीज में जाके ये ना कहना पड़ता कि हम बेकारी नहीं है, बस मुश्किल हालात हैं तो हेल्प कर दें। शायद इंडिया हमारी वैसे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प कर देता। अच्छा अब उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। जो बातें हम करते हैं, मैं आपको अपनी ऑडियंस को और पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बात बताना चाहूंगा कि जिस वजह से आप हमें गद्दार कह देते हो, वो सारी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में की हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया के लोग आईटी में एक्सपर्ट है, उनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती है, वो एक ब्रांड बन चुके हैं, वो एक नाम बन चुके हैं। अब मैं अली हमजा सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।